और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो टकार ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी एक बहुत भयंकर योद्धा बनने के लिए, ताकि वो इजीला और उद्दम वॉरियर्स की लीडर यानी कि पटारी और उल को मार सके। और लास्ट एपिसोड में हमने फाइट किया था ग्रेट स्कार भालू से, और एक बार जब उसे टकार ने हरा दिया तो उसे अब टीम भी कर लिया, यानी कि अब वो अपने साथ रहेगा। लेकिन आज का एपिसोड ना लास्ट एपिसोड से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि जिस ब्लड फैंग सेबरटूथ को हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, उससे ना सिर्फ आज फाइट करना है बल्कि उसे हराने के बाद उसे भी टीम करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, सबसे पहले ना इस वेंजर के हंटर से बात करना है। ये मुझे बताएगा कि वो ब्लड फैंग कहाँ मिलेगा। अच्छा, ये नोटिस किया आप लोगों ने कि ये वेंजर का आदमी मेरे ग्रेट स्कार भालू को देख के डर गया। डर मत भाई, तेरे को कुछ नहीं करेगा। तो मेरे भाई लगता है कि ये वेंजर का आदमी ना कुछ ज्यादा ही भालू को देख के घबरा गया, क्योंकि बात करते टाइम एक बार मुझे देख रहा है, एक बार भालू को देख रहा है। तो टकार ने इसको बताया कि मैं ब्लड फैंग का शिकार करने निकला हूँ, तो वो कहाँ मिलेगा कुछ पता है क्या? तो इसने बताया कि ब्लड फैंग ना रात में निकलता है शिकार करने, तब तुम उसका शिकार कर सकते हो। और अभी वेंजर के लोग आराम कर रहे हैं, इसलिए रात का वेट करो। तो जल्दी से मैं सो गया और रात का टाइम कर दिया, तो अब वो ब्लड फैंग निकलेगा और अब उसका शिकार करना है। तो रात का टाइम हो गया, यानी कि ब्लड फैंग आता ही होगा, इसलिए हम लोग ट्रैप सेट कर देते। याद है ना, लास्ट टाइम भी सेट किया था। हाँ, वो अलग बात है कि ये ग्रेट स्कार भालू फंसा नहीं था उस ट्रैप में, लेकिन अपना काम है ट्रैप सेट करना, तो कर देते हैं। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मुझे ट्रैप तैयार करके रखना है सेबरटूथ के लिए, जो कि मैंने तैयार कर दिया है। सेबरटूथ यानी कि यही आने वाला है। अच्छा, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले ना नॉर्मल भालू को बुला लेता हूँ, क्या बोलते हो? जब ये नॉर्मल भालू को ये ब्लड फैंग मार देगा ना, तब मैं अपने इस ग्रेट स्कार बियर को बुलाऊंगा। आ गया भाई, वो ब्लड फैंग आ गया, तैयार हो जाओ। अरे कोई कसम, नॉर्मल भालू को तो इसने 2 सेकंड में चित कर दिया। ग्रेट स्कार आ जाए जल्दी से। ये आग से भले मुझे भी थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी आग लगा के रखनी है ताकि सेबरटूथ जलते रहे। ये दोनों पीस जो एक दूसरे पर चिल्लाए जा रहे हैं, यही अच्छा मौका है सेबरटूथ की पूरी हेल्थ खत्म करने का। इतना तो ज्यादा जला दिया भाई इसको, इसलिए ना ये ग्रेट पीस इसकी हेल्थ ही कम नहीं होनी थी। बस ये ट्रैप में फंस जाए, मजा। अरे फंस गया, ट्रैप में फंस गया। इसकी 1/3 हेल्थ खत्म हुई ना, तो भागने लगा। ये इसको भागने नहीं देना है। तो बहुत मुश्किल से सही और दो भालू के साथ मिलकर इसकी आधी हेल्थ खत्म कर दी, और टकार ने बोला कि ये भाग रहा है, लेकिन इसको भागने नहीं देना है। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव है ना कि ब्लड फैंग सेबरटूथ का पीछा करना है उसके अड्डे तक, यानी कि उसकी गुफा तक। ओ भाई साहब, अच्छा, ये ग्रेट स्कार भालू की ताकत भली बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी स्पीड कम है ना, इसलिए ये पीछा नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, मेरी स्पीड तो और कम है भाई। अच्छा, पता है ब्राउन भालू के ऊपर ना राइड करने का ऑप्शन देता है, लेकिन दिक्कत ये कि ये जो मेरा ग्रेट स्कार भालू है ना, इसके ऊपर राइड करने का ऑप्शन देता नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया कि अब ये जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है ना, ये इसकी गुफा के अंदर ही होगी। थोड़ा सा रिकवर करने का टाइम दे देता ना मुझे, तो जो मेरे वेपन है उनको मैं बना लेता और हेल्थ वेल्थ थोड़ी रिकवर कर लेता, लेकिन ये टाइम नहीं दे रहा है। कंटिन्यूअसली इसका पीछा करते रहना है। ओ भाई साहब, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रात के टाइम में अपने ग्रेट स्कार को सेबरटूथ के पीछे लगा दिया, तो यहाँ जितने भी जंगली जानवर है ना, सब अपना नाश्ता समझ के मेरे पीछे आ रहे हैं। एक मिनट, मेरा भालू वापस क्यों आ गया? आई थिंक कि ये बेचारा पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाया शायद, क्योंकि इसको मैंने लगाया था शेर के पीछे, लेकिन ये वापस आ गया। तो सेबरटूथ अपनी गुफा में जाके छुप गया है, और अब उसका पीछा करके उसकी गुफा में जाना है। ये इतना बुरा लगता है ना मुझे, मतलब पहाड़ है तो क्लॉ लगाने का कम से कम दे दो। घूम के जाना होगा ना, ना यहाँ से कुछ क्लॉ व्लॉ लगाने का दिया नहीं है, तो आई थिंक ये घूम के जाना होगा।
अच्छा ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब टकार की पावर इतनी बढ़ गई है कि जो ब्लड फैंग से वो स्टार्टिंग में डर के भाग गया था, और याद है ना इसी ब्लड फैंग ने टकार के पूरे ग्रुप को मारा था, और अब ये उससे डर के भाग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा ब्लड फैंग यही मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग ब्लड फैंग से दोबारा फाइट करें, अपने भालू को कुछ खिला देते हैं क्योंकि उसकी हेल्थ देख रहे हो आधी ज्यादा कम है। अच्छा अभी भी इसकी हेल्थ फुल नहीं हुई, संभाल लेगा ना ग्रेट स्कार, क्योंकि तू भी ग्रेट बीस्ट है और ये भी ग्रेट बीस्ट है, तो टक्कर देना एटलीस्ट। अच्छा वो ब्लड फैंग यहीं पर है, चलो इसको हराते हैं और इसको भी टेम करते हैं। मेरे भालू को थोड़ा देर और संभालने इसको मार ही दिया ऑलमोस्ट। ओ भाई साहब मेरा भाई कसम एक पंजा में मुझे गंजा कर दिया भाई इसने, देख रहे हो ना के बराबर मेरी हेल्थ बची है, मेरा भालू जा चुका है। आजा 1-on-1 कर ही लेते हैं। फाइनली इसको हरा दिया है, लेकिन इसको टीम करने से पहले अपने भालू को दोबारा रिवाइव कर लेते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे भालू, क्योंकि अगर तू नहीं होता तो इस ब्लड फैंग को मारना पॉसिबल नहीं हो पाता। चलो अब इसको टीम करके अपनी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। आजा अच्छा इसका नाम ब्लड फैंग क्यों है पता है? क्योंकि इसके जो बाहर वाले दांत है ना उसमें खून लगा रहता है। तो स्टार्टिंग में जो मेरे केव बियर को ब्लड फैंग ने मार के डाउन नहीं कर दिया था उसको भी रिवाइव कर लिया है, लेकिन अपने साथ ब्लड फैंग ही को लेके घूमेंगे, यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। ग्रेट बीस्ट को टीम कर लिया लेकिन अभी भी 2 बाकी हैं। तो एक तो आपने बीस्ट मेन्यू में देख ही लिया है कि डायर वुल्फ है जो कि बहुत बड़ा वुल्फ होगा ऑब्वियसली, लेकिन एक और कोई और जानवर है, तो वो कौन सा ग्रेट बीस्ट है पता नहीं, लेकिन वो सब छोड़ो, पहले भाई ब्लड फैंग की सवारी करते हैं। भाई इसको बोलते हैं कहानी में असली प्रोग्रेस, मतलब जिस बीस्ट से डर के भागे थे आज उसी की सवारी कर रहे हैं। ग्रेट बीस्ट और है, उनको भी जाके हरा के टेम करना होगा। तो एटलीस्ट गेम ने मुझे आजादी दी कि मैं खुद से तय कर सकता हूँ कि नेक्स्ट मिशन क्या किया जाए। और जायमा का एक नेक्स्ट मिशन आया हुआ है या फिर कोई, ओ भाई साहब मैमथ को टीम करना है, ब्लड टस्क मैमथ हंट। ओ हो भाई हाँ, मैमथ को टीम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और उसको हराना भी बहुत मुश्किल होगा। खतरनाक है ये। एक डायर वुल्फ तो था ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चौथा जानवर कौन है, तो मैमथ को अभी जाने देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको टीम नहीं करना है, अगर मास्टर हंटर बनना है तो दोनों को टीम करना होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जायमा का जो एक मिशन आया हुआ ना उसको पहले कर लेते हैं। तो ये मिशन है कि वेंजर कुछ लोग ना मैमथ का शिकार करने गए और जायमा का कहना है कि अगर तुम अच्छे शिकारी हो तो तुम इनकी मदद करो और उस मैमथ को मार के दिखाओ। तो ये मतलब आसानी मिशन होगा क्योंकि एक नॉर्मल मैमथ है, ग्रेट मैमथ नहीं है। इस उरूस की जमीन की सबसे अच्छी बात यह है ना कि किसी न किसी की चिल्लाने चीखने की आवाज आती ही रहती है, क्योंकि ऐसे ऐसे बीस्ट हैं इस दुनिया में। हाँ देख लो कोई ना कोई चिल्लाते ही रहता है हमेशा। तो एक शेर मेरा काम आसान कर रहा है, उत्तम वॉरियर्स को मार रहा है, लेकिन वो उत्तम वॉरियर्स वेंजा के लोगों को भी मार रहे हैं, उनकी मदद करनी होगी। बताओ ये छोटा सा शेर ब्लड फैंग के सामने दहाड़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसा भागा। ये बहुत अच्छा चीज दिया है, थोड़ा लेट से मुझे पता चला लेकिन बहुत अच्छा है कि भाई बैठे बैठे शेर से हमला करवाओ। उतरने की भी अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक दो फालतू आदमी है ना तो उनपे बैठे बैठे अब मैं अटैक कर सकता हूँ। अच्छा मैंने अपने नॉर्मल सेबर टूथ का नाम तो मुफासा और शेरा रखा था, लेकिन इस ब्लड फैंग का नाम कुछ और होना चाहिए, और इसी ब्लड फैंग की तरह वो नाम भी उतना ही खतरनाक होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताओ।
मतलब ये उद्यम वॉरियर्स कितने ढक्कन हो सकते हैं एक बार सोच के देखो। सामने से एक आदमी ब्लड फैंग के ऊपर बैठ के आ रहा है, ठीक है, और उसके कहने पे ये बीस्ट हमला भी कर रहा है। तो भाई ऐसे आदमी से लड़ने का कोई फायदा है? तो विंजा के लोगों की मदद करनी है इन्वेडर से फाइट करने में। तुम लोग थोड़ी देर अगर वेट कर सकते हो तो कर लेना, मैं आ रहा हूं। जब घूम के आते रहोगे ना तब मदद कर दूंगा। तो जायमा द हंटर के मिशन तक हम लोग पहुंच गए हैं और एक माइटी मैमथ है उसका शिकार करने में मदद करनी है। तो ये जो शिकारी है ना, ये तो वेंजा के लोग हैं ही, लेकिन ये जायमा के खास लोग हैं और उसी की तरह ये भी अच्छे शिकारी हैं। तो वेंजा के लोगों का जो हंटिंग ग्राउंड है वहां पर जाना और उनसे बात करना और प्लान बनाना है कि शिकार कैसे करना है मैमथ का। अच्छा, इस मैमथ के शिकार से ना मुझे स्टार्टिंग वाला मिशन याद आ रहा है जब मैमथ का शिकार किया था और ये जो ब्लड फैंग पे अभी मैं बैठा हूं ना, इसी ने आके सबकी वाट लगाई थी। ओ भाई साहब, राइनो है ना, आई थिंक के राइनो है। तो ये बहुत ही शांत जानवर है, जब तक शांत है शांत है। क्यों छेड़ू इनको, जाने दो भाई। अब तुम लोग अपना पानी वानी पीते रहो, मैं निकला यहां से। अच्छा, ये जायमा के शिकारियों ने हंटिंग ग्राउंड तो बड़ा अच्छा चुन के रखा हुआ है, आग वाग भी जला के रखी है, सही है। तो जायमा के कहने पे ये जो हंटिंग ग्राउंड है वहां तक पहुंच गए हैं। वेंजा के काफी लोग यहाँ पे इंतजार भी कर रहे हैं फुल तैयारी के साथ, और जो लीड हंटर है ना उससे बात करना है। तकर ममफ शंति उसा चशाजा तू समसम वन मस। तो इनका कहना है कि जो मैमथ का शिकार इन लोगों को करना है वो आसपास ही है, लेकिन मेरा काम है उसको यहाँ तक लाना और फिर सब मिलकर उसका शिकार करेंगे। और ये लोग यहाँ पर उसका मैमथ का वेट कर रहे हैं। तो उस मैमथ को यहाँ तक कैसे लाऊंगा पता नहीं, लेकिन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिया कि मैमथ तक मुझे पहुंचना है। पत्थर भी फेंकूंगा तो वो मुझे देख के भड़क ही जाएगा और मारने आ ही जाएगा। क्या करूं भाई, मेरी शक्ल ही ऐसी है, देख के जानवर भी भड़क जाते हैं। तो इसको छेड़कर वहां तक लेके जाना है। चलो छेड़ दिया भाई, अभी आ रहा है मेरे पीछे। शेरा बैठाएगा मुझे क्योंकि पैदल दौड़ूंगा तो वो डेफिनेटली मार देगा। तो विंजा के शिकारियों प्लीज बोल दो कि तुम लोग तैयार हो, क्योंकि मेरी बैंड बजाने वो पीछे से आ ही रहा है मैमथ। तो भले ही सब मिल के मार रहे हैं, लेकिन इनकी मदद करनी होगी मैमथ का शिकार करने में। चलो काम तो हो गया, लेकिन मुझे एक टेंशन हो गई है। तू पहले खा ले, उसके बाद बात करते हैं। तो भले ही ये वेंजा के लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे किस बात की टेंशन हो रही है पता है? कि ये मिशन तो कंप्लीट हो गया, इस बात की टेंशन नहीं, वो तो अच्छे से कंप्लीट कर दिया, चलो अच्छा है। बस सोच के देखो कि एक नॉर्मल मैमथ ने मेरे ग्रेट ब्लड फैंग सेबर टूथ को 3 सेकंड के अंदर चित कर दिया। तो जब उस ब्लड टस्क मैमथ को हम लोग जाएंगे टेम करने, मतलब हरा के टेम करने, तो क्या हाल होगा मैं ये सोच रहा हूँ। वो तो मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट में जितने भी बीस्ट है ना सबको डाउन कर देगा भाई एक एक बार में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये अर्की द थिंकर कोई है, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक स्पेशलिस्ट है और इसको भी ढूंढ कर ज्वाइन करवाना है। अभी तक पता नहीं मैंने इसको ज्वाइन क्यों नहीं करवाया था। तो इससे पहले हम लोग अर्की द थिंकर को ढूंढने जाएं। सबसे पहले काम करते हैं ना, सेव कर लेते, क्योंकि 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि गेम क्रैश हुआ है और बहुत कुछ मेरा जो मिशन है वो हट गया। तो ये अर्की द थिंकर देखते हैं कि कैसा कैरेक्टर है, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर मिलते हैं ना इस गेम में कुछ ऊट पटांगी टाइप के लोग हैं। तो इससे भी बात करते हैं और इसकी जो भी मदद करनी होगी करके इसको भी ज्वाइन करवाते हैं विलेज। अरे ये भी होता है, मतलब अगर मैं साइड ऑब्जेक्टिव को छोड़ के चला जाऊंगा तो वो कट जाएगा भाई, ऐसा कब से होने लगा? ये देख रहे हो? ओके, लगता है मुझे जो इन्वेडर्स होंगे उन्होंने वेंजा के लोगों को मार दिया होगा। कोई बात नहीं, सॉरी भाई लोग, ऐसा ऑब्जेक्टिव जब दोबारा आएगा तब कर लिया जाएगा।
मैं क्या करूं भाई, इतने सारे मेन मिशन है, उनके पीछे नहीं जाऊंगा तो मुझे लगता है कि अगले साल तक यही गेम खेलते रहेंगे। तो इस गेम में अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर सोचा जाए तो सिर्फ उल और बटारी को मारना है। 2 लीडर्स को मार दिया, गेम खत्म। लेकिन जब तक सारे स्पेशलिस्ट के साथ टकार अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेता, उनको मारने का मैं सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो 2 सेकंड में कुचल देंगे। एक तो कभी ऐसा हो जाए कि इजीला और उद्दम वॉरियर्स मुझे चैन से एक जगह से दूसरी जगह जाने देते, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये जो अर्की द थिंकर है ना, ये किसी गुफा के अंदर रहता है और उसके अंदर जाकर मुझे उसे खोजना होगा कि वो कहां पर छुप के बैठा हुआ है। तो अर्की द थिंकर भी मुझे मिल गया और वेंजा का कोई इवेंट भी यहाँ पे चल रहा है, तो वेंजा के इवेंट को पॉज में डालते हैं और पहले अर्की द थिंकर के पास चलते हैं। ये जैगवार की इतनी हिम्मत, ब्लड फैंग को लेकर घूम रहा हूं, तू मेरे ऊपर दहाड़ेगा। अच्छा, तीर में अगर लगा के मैं रस्सी मारता तो और ज्यादा मस्त नहीं लगता, थोड़ा बाहुबली वाली फीलिंग आती, लेकिन अच्छा है, ये भी ठीक है। तो जिस अर्की की तलाश में आए थे फाइनली उस तक पहुंच गए और वो इस गुफा के अंदर, एक गुफा तो मुझे दिख रही नहीं है कहीं। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहां पर इतना सन्नाटा क्यों? ये चिकन है, बताओ। इस गेम में मैंने अलग अलग बीज देखे, लेकिन आई थिंक ये चिकन पहली बार देख रहा हूं मैं। वाह, बस इसी की कमी थी। तो मुझे लग रहा था कि गुफा के अंदर ढूंढना पड़ेगा, इसने तो अपना कैंप बना के रखा हुआ है, तो इस कैंप के अंदर है वो। ठीक है, सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अर्की की मदद करनी उड़ने में, ये आदमी को मुझे उड़ना सिखाना है। मैं बता रहा हूं भाई, ये भी कुछ झोल कैरेक्टर होगा, देख लेना। Winja. Kushawi Warha? Urki Yishwata Kwati Patashta. Urki Yishwata Kwati Patashta. Winja. Apatash Fupausi Khan. Apatash. Urki Shawi Wapatash Walla Deuce Deuce. Urki San Patra. San Patra. Oh, San Pupau San Patra. Tapu Buddha Koala. Tapu Buddha Koala. Urki Sakwi. Urki Sakwi Hapatra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakwi Hapatra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. तो अभी तक जितने कैरेक्टर्स मिले इस गेम में, और उसमें से एक कैरेक्टर याद है ना, बोगा, जिसने सुसु तक कर दिया था टकार के ऊपर, लेकिन ये मुझे अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। तो जब मैं इसके कैंप के अंदर गया ना, तो ये पंछियों को उड़ा उड़ा के फेंक रहा था, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है उनके साथ। और टकार ने जब उसको पीछे से बोला कि वेंजा तुम ठीक हो ना, तो इस अर्की ने टकार को नहीं देखा और उसको ऐसा लगा ना कि ये चिड़िया बात कर रही है, तो वो चिड़िया से पूछने लगे कि प्लीज मुझे बताओ कि तुम उड़ती कैसे हो। और जब टकार ने उस पर हाथ रखा तो वो घबरा गया और चिड़िया को छोड़ दिया, और वो चिड़िया को देख के बोलने लगे कि अरे छोटी चिड़िया तुम उड़ो और उड़ते रहो। और फिर उसने टकार को बताया कि देखो मुझे उड़ने का ना बहुत शौक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे उड़ूं। तो टकार ने बोला कि अर्की इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पास पर नहीं है चिड़िया के। तो अर्की खुश हो गया, बोला कि अरे वाह भाई तुम तो बहुत ही तेज आदमी हो, तो इसलिए तुम मेरे भाई चिड़िया का पर बनाने में मेरी मदद करो, फिर अर्की तुम्हें उड़ के दिखाएगा। और मैं अर्की की मदद कर रहा हूँ कुछ जानवरों के शिकार करके, लेकिन पहले इजीला के वॉरियर्स को मार दिया जाए। तो अपने उल्लू से मैं भिजवा के चेक करवा रहा था कितने इजीला के वॉरियर्स हैं, लेकिन आई थिंक कि इन पे किसी जानवर ने हमला कर दिया है, तो यही मेरे पास अच्छा टाइम है इनको पीछे से मारने का। अच्छा, ये चीज याद है ना कि लास्ट एपिसोड में मैंने उल्लू का एक स्किल ले लिया है, जिससे अब ये दुश्मनों पे हमला कर सकता है, और एक बार हमला करने के बाद 80 सेकंड बाद दोबारा हमला करेगा।
तो आई थिंक यहाँ पर एक शेर भी है जिसने इनकी हालत खराब करके रखी हुई है। तो अर्की की मदद करने के लिए ये सारे जानवरों को शिकार करना होगा। एक स्नो बर्ड है, एक कछुआ है, एक कौवा है, एक मछली है। भाई ये अर्की क्या क्या काम, अरे इसकी इतनी हिम्मत बताओ। भाई कुछ भी बोलो, ये जैगवार काफी हिम्मती था। ये एक और जैगवार है यहाँ पर। तो जब तक ब्लड फैंग उस तेंदुए का शिकार कर रहा है, मैं यहाँ से जो इनाम है मेरा हर मिशन के बाद मिलता है उसको ले लेता हूँ। तो जो भी मेरे पास फुल नहीं है उसको जल्दी जल्दी फुल कर लेते हैं और फिर अर्की के लिए जो जो शिकार करना है वो करके उसको पर बना के देते हैं। अरे विंजा के मनहूस लोग। तो इनका काम तो हो गया, लेकिन ये जो अजीब सी डिमांड रखी है अर्की ने, स्नोबर्ड, कछुआ, भाई कैसे कैसे मारेंगे सबको। तो अर्की के लिए जो 4 शिकार करने हैं ना, इसे करने के लिए मुझे योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे शिकारी की तरह सोचना होगा। बताओ, उड़ा दिया मैंने पंछी को, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है कि वो यहाँ बैठता है तो हो सकता है कि दोबारा भी बैठे। अच्छा, सबसे पहले ये जो मछली है ना जिसका नाम है बाइट फिश, आई थिंक ये काटती होगी मछली, इसका शिकार कर लेते हैं। पानी के अंदर कोई ना कोई मछली मरी रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हाँ। तो एक मछली मैंने मार दी। तो इस गेम में मैंने पहली मछली मारी, पता है। तो ये बाइट फिश है या कौन सी फिश है पता नहीं, देखते हैं, स्किन करते हैं तो पता चल ही जाएगा। अच्छा अच्छा, मेरी हेल्थ का भी देखा, वो बाइटी फिश है जो मुझे काट काट के जा रही है। अरे अजीब मछली है यार। वो भी इतनी छोटी सी मछली, पिराना मछली है क्या? एक तो इस गेम में कोई काम चांस आप कर नहीं सकते हो। वेंजा या उद्यम वॉरियर्स कोई ना कोई परेशान करने आते ही रहेंगे, लेकिन ब्लड फैंग को मैंने पाला किस लिए? इसी दिन के लिए ना, जा के सबको मार। ये बात तो है कि इस गेम में जो भी कैरेक्टर मिलते हैं भाई, उनके अजीब अजीब शौक रहते हैं। अजीब शौक पालो, लेकिन झेलने मुझे पड़ते हैं ना। तो ऑलमोस्ट मेरी सांस भी जा चुकी है, लेकिन मरेगा नहीं टकार। मछली ले ली मैंने, एक काम हो गया, 3 और काम बाकी है। एक कछुआ, एक स्नोबर्ड और एक कौवा। ये यहाँ के जैगवार्स को पता नहीं किस बात का घमंड है भाई, डायरेक्ट ब्लड फैंग्स आके लड़ जा रहे हैं, वरना सब देख के भाग जाते हैं। तो रात का टाइम हो गया है तो चांसेस कमी है कि कोई पंछी नजर आएंगे। तो एक काम करते हैं ना, सोने का बगल ही में सो जाते हैं, दिन कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। अब बस कोई इजीला का मनहूस वॉरियर नजर नहीं आया, जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे और अर्की को जो जो सामान चाहिए उसको दे देंगे। सिबू तू यहां से जा, पक्का तू चिड़िया को भगा देगा। मैं अकेले काम करना चाहता हूं यहां पर। तो टकार फाइनली चिड़ी मार भी बन गया है। चलो ठीक है, तो एक रेवन मिल गया, 2 और बचे हुए हैं, स्नोबर्ड और एक कछुआ। तो ऐसा है ना कि एक और चिड़िया मुझे बैठी हुई नजर आ रही है। शेरू तू वहां जा और आना मत कुछ देर तक। तो आवाज से तो लगा कि भाई ये भी कौवा ही है, आई थिंक, मतलब आवाज से ऐसा लगा, है ना। हाँ रेवन ही है। काम नहीं हुआ है भाई अभी भी अपना। स्नोबर्ड, अच्छा अच्छा, मुझे लगता है ना यहाँ मिलेगी स्नोबर्ड। बहुत सारी चिड़िया यहाँ पर, धीरे धीरे जाते हैं, यहाँ से नहीं होगा, मुझे लग ही रहा था वहां पर जाना ही होगा, लेकिन दबे पांव के साथ, क्योंकि अगर ये उड़ने लगी ना तब भी हम लोग मार सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो आराम से जाते हैं दबे पांव के साथ। शेरू तू तो आना भी मत।
तो चिड़ी मार टकार ने स्नोबर्ड के पंख भी ले लिए, अब बस एक कछुआ चाहिए। ये कछुआ कहाँ मिलेगा, तुम लोगों को पता है क्या? ये माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ क्या मैं? क्योंकि माइनक्राफ्ट में जानवर मरते तो ऐसे ही उछल के फेंकाते हैं ना। चलो ठीक है, सारा काम हो गया, बस अब ये ले जाके अर्की को दे देना है। अच्छा, ये सारे सामान तो हमने कलेक्ट कर लिए, पर इन सारे सामान से अर्की उड़ेगा कैसे? तो अर्की द थिंकर नाम से मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कोई ज्ञानी आदमी होगा, लेकिन ज्ञानी आदमी नहीं है, थिंकर है। वो सोचता है बहुत ज्यादा, और उड़ने के बारे में वो सोच रहा है, जो कि बहुत गलत सोच रहा है, क्योंकि इन सारे सामान के साथ मुझे नहीं लगता कि वो उड़ पाएगा। चलो देखते हैं। Uhara. ये दो चिड़िया के पर, मछली का पता नहीं क्या लिया मैंने, स्किन लिया, और पता नहीं कछुआ का क्या लिया, आई डोंट नो। लेकिन इन सारे सामान से उड़ने का क्या लेना देना है ये पता नहीं। अगर इन सारे सामान के साथ ये उड़ने लगा ना तो भाई कमाल ही हो जाएगा, मुझे भी उड़ने की एबिलिटी मिलेगी क्या? अच्छा, मैंने देखा कि ये अर्की उड़ने की तैयारी ही कर रहा है। Urki. Gorsta, Gorsta, Buddha Quala, Gorsta. Ooh, new Urki Patra Daha. Uha Darsh, Darsh Urki Shawi Wapatash. Dash Urki Shawi Wapatash. Uha Darsh. तो हरकी काफी खुश हो गया क्योंकि इसको टकार ने पर लाके दे दिया और इसने बोला कि तुम जाओ अब एक चिड़िया की तरह अर्की को उड़ते हुए देखो। तो दो छोटे पर लिए भाई ने, एक स्नोबर्ड का, एक कौवा का, और इन दोनों के साथ ये उड़ने वाला है, मतलब उड़ने का ट्राई करने वाला है, और मुझे देखना है। भाई तू नहीं उड़ पाएगा भाई, मर जाएगा यार, ये मरने वाला है डेफिनेटली। अरे रे भाई, मैं क्या देखने जा रहा हूँ? तो अर्की जी का कहना है कि देखो तेज आदमी, मैं उड़कर तुम्हारे तक आके लैंड करूंगा। अरे मां कसम गया भाई, ये असैसिन्स क्रीड देखा क्या? वो अर्की जिंदा है, उसकी रोने की आवाज आ रही है। तो बेचारा रो रहा है अर्की, लेकिन बच गया क्योंकि पुआल के अंदर गिरा। तो ये बात आप लोग जानते हो ना कि असैसिन्स क्रीड गेम भी यूबीसॉफ्ट ही का है, और मुझे लगता है कि ये वाला जो मिशन था ना, ये असैसिन्स क्रीड का एक तरह से आप बोल सकते हो कि ईस्टर एग था, क्योंकि एक अच्छा असैसिन बनने के लिए याद है बैसिम भी ऊपर से कूदा था पुआल के अंदर, और ये भी मरा इसलिए नहीं क्योंकि पुआल के अंदर गिरा था। और मुझे क्या लग रहा था कि ये अर्की को स्पेशलिस्ट है, अपने गाँव को ज्वाइन करेगा और मुझे ट्रेनिंग देगा, लेकिन मुझे गलत लगा था, ये स्पेशलिस्ट नहीं है, ये बस है एक वेंजा है जो कि उड़ने का, जिसे बहुत शौक है। उड़ने का पता नहीं, मरते मरते बचा है भाई। ये मेरे फार क्राई प्राइमल के टॉप 3 मिशन में आएगा, पता है अभी तक जितने मिशन आए, बहुत अच्छा मिशन था अर्की का। अच्छा, मैं टकार की गुफा को अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन 4 बैजर स्किन चाहिए। ये बैजर तो मुझे अभी तक नजर भी नहीं है, ये बैजर है क्या? तो मेरा मन तो कर रहा है कि मैमथ को टेम करने जाए हम लोग, जो ग्रेट मैमथ है, लेकिन साइला का मेन मिशन आया हुआ है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रही है। Sa udam, palhu winja huguana. Shaus tanhi tushidaha. Akista tanhi na quaida shanchir. Aish tanhi tushi shanchi takar. Aish ulguanta. Sa Damshuwana. Guanam sharufadas sidamsha shlaka. Ma muwaida kwati sharusfadas shanchi.
Daru Balya. Laiwabi. Udam Dijamso. Uuti Shausi Shwada. Nasam. अच्छा, साइला जो उद्यम के मरे हुए लोगों का कान कलेक्ट करती थी ना, तो ये नहीं पता था कि उनके कान क्यों जमा करती है ये, लेकिन अब ये बात पता चल गई क्योंकि जैसे ही इसके टेंट के अंदर गया ना टकार, तो जितने भी मरे हुए उद्यम योद्धा थे उनके कान सारे लटके हुए थे। और उनको जब टकार देखने लगा तो साइला ही और उसने बताया कि उद्यम वॉरियर्स ने ना वेंजा के बहुत सारे लोगों को मारा और उनकी चीखें मुझे हमेशा बाहर सुनाई देती है। पर जब से मैंने यहाँ पर उद्यम वॉरियर्स के कान कलेक्ट करके रखे हैं ना, मुझे कम से कम अपने टेंट के अंदर वेंजा के मरे हुए लोगों की चीख सुनाई नहीं देती है। पर तुम टकार, ये जो मरे हुए वेंजा के लोगों की मुझे चीखें बाहर सुनाई देती है, इसको तुम हमेशा के लिए बंद कर सकते हो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उद्यम वॉरियर्स की लीडर उल को मारना होगा। तो टकार ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं उल के घर में घुस के उसका शिकार करूंगा। तो साइला खुश हो गई, पर उसने बोला कि उल का जो घर है ना, उस घर की रक्षा करती है एक बहुत ही सड़ी हुई बदबू, जिसकी वजह से वहां कोई नहीं जा सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि सड़ी हुई बदबू को दूर कैसे किया जाए, और ये सड़ी हुई महक से बचने के लिए ना एक येलो लीफ चाहिए जो कि उद्यम लैंड में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा ये उसने बता दिया है। तो टकार ने साइला को बोला कि ठीक है, मैं वो येलो लीफ लेते आऊंगा और अपने कानों से बोलना कि मैं वापस आऊंगा। तो उस येलो लीफ को लेने हम लोग जाएंगे, लेकिन मैंने देखा ना कि अर्की द थिंकर का एक और मिशन आ गया है, तो उस मिशन को पहले हम लोग करते हैं क्योंकि मुझे ये अर्की बहुत ज्यादा पसंद आया, और आई थिंक और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को भी ये कैरेक्टर अच्छा ही लगा होगा। तो अभी अर्की से जाके मिलते हैं और देखते हैं कि उसका क्या मिशन है। उसका मिशन करेंगे, उसके बाद फिर ये साइला का जो उसने बोला है लीफ लाने, उसको लाएंगे। मुझे ये देखना है कि अर्की इस बार मतलब उड़ने का ट्राई कैसे करे, क्योंकि उसका तो शौक है भाई उड़ना, अब वो कैसे भी उड़ना चाहता है। और मुझे ये लग रहा है ना कि अगर वो उड़ना सीख गया ना किसी तरह, तो वो टकार को भी ऑब्वियसली सिखा देगा। पता नहीं, अगर उड़ने का मेरे पास रहता तो भाई कितना काम आसान हो जाता। नहीं, अच्छा ये चीज मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ कि अर्की की जो फोटो है यहाँ पर और जो अर्की है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। सही है भाई, ये क्या करना है? ओ, अर्की को बचाना है उद्यम के योद्धाओं से। Urki. Ash Urki Udam Pash, Urki Udam Almasha. Udam Urki Karsa. Oh, long time! Long time! Oh! Budakwala, Urki, Sawhata. Tikauti Udam Guarui. Malmashta. Nashashwebal. Umana. Nashash Wabao. Yeah, Nashash Wabao. Urki Shashwa County Dowsa. Ushash Urki Hiwada. Yeah. Ushash Urki Hiwada. Shash County Dahamas. Hafu Pausong Waru Shanchi. Woo-hoo-hoo! Go! तो मैं अभी से बोल दे रहा हूँ भाई, ये अर्की ना अब 10 से बाबा से ज्यादा मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया इस गेम को, और ये काफी मस्त आदमी। मरना मत बस भाई तू। तो टकार जब इसके कैंप पे आया तो अर्की उद्यम के योद्धाओं को मार रहा था, और अर्की कहता है कि जब भी मैं उद्यम के योद्धाओं को देखता हूँ ना, मैं उसको मार देता हूँ। और इसके पेट में भाला घुसा हुआ था, तो वो टकार ने बाहर निकालने में मदद की और उसको समझाया कि देखो तुम्हारा चमड़ा ना मुलायम है, पत्थर की तरह नहीं है कि जो भाला को रोक लेगा। तो अर्की को एक आइडिया है कि देखो स्मार्ट आदमी, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम मेरी मदद करो पत्थर जैसा चमड़ा बनाने में। एक मिनट, ये कौन परेशान कर रहा है? तो अभी मुझे अर्की को कुछ स्पेशल पत्थर लाके देने और उससे वो पत्थर ऐसा चमड़ा बनाएगा। पता नहीं भाई, अजीब अजीब उसके शौक हैं, पर अगर देखा जाए ना तो ये एक तरह से आर्मर बनाने की बात कर रहा है। तो ये अर्की तेज है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं हुई है, क्योंकि देखो ये उड़ने का भी सोच रहा था, तो ये पैराग्लाइडर अगर बनाता तो उड़ भी पाता, और अभी ये पत्थर से आर्मर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसे मुझे स्पेशल पत्थर लाके देने हैं। तो ये अर्की को जो मुझे स्पेशल पत्थर लाके देने हैं वो इसके नीचे। ये क्या है? अच्छा ये बंदर है। हाँ, मैं सोच रहा था पता नहीं ये क्या है। तो ये जो स्पेशल पत्थर है उनका नाम भी है अर्की पत्थर। ठीक है, और यहाँ पर आई थिंक ज़ीला वॉरियर्स के कैंप से ये पत्थर लाना है। तो सबसे पहले एरिया को सर्वे कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कितने सारे ज़ीला वॉरियर्स हैं। एक मिनट, ये मुझे गलत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे एक मगरमच्छ भी है।
ओ भाई साहब, बस इस गेम में मगरमच्छ की कमी थी। किसी ने पूछा भी था मुझसे कि भाई मगरमच्छ देखा क्या? हाँ, मगरमच्छ भी है इस गेम में। तो अभी मैं एक स्किल ले रहा हूँ उल्लू से ना बॉम्ब गिरवाने की। तो उल्लू के पास ना ऐसे 3 वेपन हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी एक अनलॉक हुआ है, वो फेंक देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने मुझे देख भी लिया। बहुत बढ़िया भाई। तो अब उल्लू को हटाना होगा, मुझे ही फाइट करना होगा ना। तो सबसे पहले कैंप के सब लोगों को मारता होगा, उसके बाद फिर पत्थर कलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जिस दुश्मन के ऊपर शील्ड बना हुआ रहता है ना, उसको मारना सबसे टफ रहता है कैंप में। इसको मार दिया, बाकी सब तो हलवा है। सबको साफ कर दिया और वो जो 3 पत्थर है उनको ढूंढना है। लेकिन इस मगरमच्छ का क्या किया जाए भाई? अगर ये आसपास रहेगा तो कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। इसको मार दो क्या? मारना ही ज्यादा सेफ है। ब्लड फैंगू, तू हमला करेगा क्या इसके ऊपर? अच्छा, मगरमच्छ को देख रहे हो भाई, हाथ लगा के बैठा हुआ है। पानी के मैं करीब गया ना, 2 सेकंड में मुझे मार देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं ये सब फेंक के टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये मरने वाला है नहीं ऐसे, और सामने से मारने जाने का मैं रिस्क ले नहीं सकता। और फैंगू भी इस पे अटैक नहीं कर रहा है, तो पत्थर लेते हैं, यहां से निकलते हैं चुपचाप से। बस उम्मीद करते हैं ये हमला ना करे। तो ये जो अर्की ने स्पेशल पत्थर लाने बोले हैं, कौन से पत्थर है भाई? कुछ तो मतलब अलग टाइप के दिखते होंगे ना। मुझे लगता है कि एक पत्थर मिल गया। चलो फाइनली। तो ऐसे 2 और पत्थर कलेक्ट करने एक काम हो जाएगा। तो लाल लाल बना होगा जब मैं हंटर विजन ऑन करूंगा। तो बस एक और अर्की का मिशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारे पत्थर कलेक्ट किए, ये अर्की को ले जाके दे देना है। वो पत्थर जैसा अपना चमड़ा बनाएगा। ब्लड फैंगू कहाँ है यार? मेरे पास ही है ना। यहाँ से कोई शॉर्टकट है क्या? तो लास्ट टाइम अर्की ने उड़ने का ट्राई किया था, मेरा भाई फेल हो गया। लेकिन आई होप कि इस बार सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि मुझे भी आर्मर मिल जाएगा। अच्छा ही है। भाई इतना सभी चढ़ ही जाता है, इतना से चढ़ने में क्या था? बस इसके ऊपर अर्की इंतजार कर रहा है दिल थाम के कि मैं पत्थर लेकर आ रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कि इस बार ये क्या करता है। Gorsta Buddha Koala.
Urki Shesh Kauti Daha. Urki Shesh Kauti Daha. Urki Imana. Urki Imana. तो इसने थैंक यू बोला और पत्थर का आर्मर बनाने जा रहा है। Uguama. Uguama Budakwala. Shesh Kauti Kwarshu. Bow bow. तो ये मुझे भाला फेंकने बोल रहा है अपनी छाती पर। Urkin Gwaru Yaha. भाई बस तू मर मत जाना। Urki Chin. मर गया क्या? नहीं नहीं मरा तो नहीं है लेकिन रो रहा है। भाई क्यों ऐसे ऐसे काम करवाता है मुझसे? तो भले ही ये बेहोश लग रहा है या मरा हुआ लग रहा है लेकिन इसकी आवाज आ रही है यानी कि ये जिंदा है। वो तो अच्छा है कि गेम ने साउंड डाल दिया इसलिए पता चल रहा है कि ये जिंदा है, वरना मैं तो सोचता कि ये मर गया। भाई अर्की तू ऐसे ही उल्टे सीधे काम करवाता रहेगा ना टकार से। आज का एपिसोड बस यहीं तक और आई होप कि आप लोग को आज के एपिसोड में भी मजा आया होगा। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा, ख्याल रखो सब।